तो सभी दोस्तों का स्वागत है। और दोस्तों, जैसा कि अब आप जानते हैं, दिवाली दशहरा सब एकदम क्लोज अप में है और अब दशहरा को जरा से दिन रह गए हैं। तो दिवाली की शॉपिंग वगैरह बहुत जोरों शोरों से, बम पटाखों की बहुत जोरों शोरों से चल रही है। ब्लैक में आप लोगों को पता ही मिल ही रहे हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए वीडियो में लाया हूँ 1000 रुपीज का स्टैश जो मैं अपने लिए लाया हूँ, और क्या क्या मैं प्रोडक्ट लेकर आया हूँ जो 1000 रुपीज वाले, वो आप लोगों को मैं अभी दिखाऊंगा। थोड़ी सी 2-3 चीजें की बात कर दिया। कल जो है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाएगा और उससे पूरा हमें क्लियर हो जाएगा कि आने वाले दिनों में क्या होगा, बैन अनबैन सब कुछ का क्लियर हो जाएगा कल। तो कल तक के लिए शांति रखें, ठीक है दोस्तों। अगर अनबैन हो जाता है, हर जगह प्रॉपर तरीके से ओपन हो जाती है, तो आप लोगों के लिए वहां जाके वीडियोस भी मैं लाकर आपको दिखाऊंगा, अगर दुकान में वीडियो बनाने की परमिशन मिल जाती है तो। और बाकी अगर इसका उल्टा हुआ, जो कि मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों शिव काशी जो शहर है वहां की मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो इसी बिजनेस में है, जो यही बम पटाखे बनाती है। सो देयर वुड बी अ वेरी लेस चांस दैट द बैन इज स्टिल ऑनगोइंग, है ना। ऐसा होगा नहीं मेरे हिसाब से कि ऑनगोइंग चलता रहे, बैन नहीं होगा। पूरे इंडिया में तो कतई नहीं हो सकता, क्योंकि वो सारे धरना प्रदर्शन करेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट के खिलाफ आवाज उठाएंगे, जो कि सुप्रीम कोर्ट नहीं चाहेगा। हाँ, ये हो सकता है ग्रीन क्रैकर की परमिशन आ जाए, जो कि हमारे पटाखों के जो व्यापारी लोग हैं उन लोगों ने अपील भी दायर की थी, and they have filed the petition that we are going to sell the green crackers as standardized by the Supreme Court। अगर सुप्रीम कोर्ट कुछ स्टैंडर्ड सेट कर देता है उस हिसाब से वो ग्रीन पटाखे बेचेंगे। काफी उन्होंने वो सब दायर की है, मैंने उन सब की रिपोर्ट्स वगैरह पढ़ी है बैठ के। तो कल की बात कल करेंगे, अभी बात करते हैं स्टैश की। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं 1000 रुपीज के अगर आप पटाखे खरीद रहे हैं, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ आपको क्या क्या लेना चाहिए, और जो मैं मानता हूँ सबसे बेस्ट है उसमें देखिए बच्चों की चीजें भी इंक्लूड हो जाए थोड़ी सी, और बड़ों की। देखिए सबसे पहले बच्चों के अनार से शुरू करते हैं। ये बच्चों का थोड़ा बड़ा साइज का अनार होता है, फ्लावर पॉट्स जिसे कहते हैं। काफी अच्छा क्रैकर है, थोड़ा बड़ा साइज है, ठीक है। एकदम बड़ा नहीं है, बीच वाला कह सकते हो आप, अच्छा जलता है। और इसकी एक छोटी कैटेगरी है, ये वाली, ये इसकी एक छोटी कैटेगरी है। ये इसकी थोड़ी बड़ी कैटेगरी है, ठीक है। आपको ये ले लेने चाहिए। ये आप लोगों के ज्यादा से ज्यादा ये वाला जो है 100 रुपए का डब्बा, ये वाला 70-80 रुपए का डब्बा पड़ता है, ठीक है। और हो सकता है अगर सब कुछ अनबैन हो जाता है, प्रॉपर ओपन हो जाता है, तो काफी सस्ता भी मिल सकता है, इससे भी थोड़ा डाउन हो सकता है। इसके बाद बच्चों के लिए आप लोग ये जो हमारी लड़ियां होती है इनको आप ले सकते हैं, काफी अच्छा होता है ये आप लोगों की एक पीस 30 रुपीज के आसपास पड़ती है, ठीक है। 4-5 आपको ये भी खरीदने चाहिए, काफी अच्छा साउंड करता है। और सबसे बड़ी बात है, लो साउंड होता है, ज्यादा तेज नहीं पड़ता, ठीक है। इसके अलावा बच्चों की चरखरियां, ये थोड़ी लोकल वैरायटी की है, जिसमें यहाँ पर प्लास्टिक नहीं लगा होता, कागज का होता है। थोड़ा मेरे को तो पसंद नहीं आता, फट जाता है कई बार ये। मैं हमेशा अपनी प्रेफरेंस आपको बताऊं, सो दिस इज गोइंग टू बी माय पर्सनल प्रेफरेंस चरखरियों के बारे में। ये मेरा पर्सनल पसंदीदा है, क्योंकि बहुत अच्छे से जलता है, देर तक जलता है और स्मूथ रोटेट करता है। तो जो रोटेटिंग मोशन होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बर्निंग टाइम के साथ। तो जितनी देर तक जलता है उतनी देर तक घूमता भी है। तो ये एक बहुत अच्छा मेरे को लगता है। तो आप इसका भी एक डब्बा ले सकते हैं। 100-120 ऐसे चल रहा है अभी। एक टाइम पे सिर्फ 100 रुपए का आता था, अभी 100 से ऊपर ही जा रहा है। ये बड़ा साइज है, ठीक है। इसमें छोटा साइज भी है, इसमें ये एक इसका छोटा भाई कह सकते हैं, यंगर ब्रदर। तो एक ये भी है जो काफी अच्छा जलता है, घूमने में जैसा मैंने बताया काफी अच्छा जलता है, और प्लास्टिक लगे होने से घूमता है। 100 रुपए का डब्बा ये वाला पड़ रहा है, वो वाला 150 का था जो मैं अभी लेगा आपको दिखाया था, बड़ा वाला। इसके बाद दोस्तों आप लोग ये स्टैंडर्ड, ये है बुलेट बॉम्ब बेड, ठीक है। आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। ये भी काफी अच्छा सस्ता पटाखा है, 35 से 50 के बीच में इसका रेंज जाता है, ठीक है। तो ये भी काफी अच्छा साउंड करता है। और इसमें एक और वैरायटी है, ये इसमें ये हमारा ट्रेडिशनल बुलेट है, जो आज की डेट में मेरी तरह 60-70 साल उम्र के बंदे हैं, उन्होंने बचपन में ये जरूर जलाया होगा। बस जो यंग वंस है उनसे यही कहूंगा कि इसको भी कंसिडर करें, अच्छा जलता है।
ये भी बुलेट है, इसमें दोनों वैरायटी है और दोनों के प्राइसेस में ज्यादा फर्क नहीं है। और एक चीज बताना चाहता हूँ दोस्तों, देखिए यूट्यूब की फेक वीडियोस तो आ ही रही है, आपको पता है पिछले सालों के लोग डाल रहे हैं जिसमें बुलेट बम का डब्बा 20 रुपए 30 रुपए कोई बता रहा है, समझ से बाहर है कहाँ से वो कर रहे हैं। और इतने लोग गुड़गांव जाकर आए, उन्होंने मेरी वीडियोस पे कमेंट किए हैं कि भाई गुड़गांव में कुछ और बात है, लोगों ने वीडियो में सारे झूठे रेट बताए हुए हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ दोस्तों, देखिए पिछले साल के मुकाबले आप रेट्स में 5-10 रुपए की महंगाई, 10-20 रुपए का डब्बे पे महंगाई मान के चला कीजिए यार। रेट ऑफ इन्फ्लेशन कितना है आपको पता है, हर चीज महंगी होती है, तो ये भी तो यार एक चीज ही है, ये भी 10-20 रुपए महंगी हो गई, तो इतनी रोना मत गाया करो कि भाई बड़े महंगे रेट है, भाई बड़ा ये हो रहा है। अब जो है वो है, हम भी तो खरीद ही रहे हैं ना। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि अगर आप खरीदने जा रहे हैं गुड़गांव वगैरह, 10-20 रुपए का प्राइस हाइक एक जेन्युइन सी बात है, उसको कंसिडर करके चले, ठीक है। फिर थोड़े हाई साउंड में, सस्ते में, देखो दोस्तों, नाजी करके यूट्यूबरों ने नाजी को पहुंचा दिया आसमान में, आईफोन बना दिया उसे बम पटाखों का, कि नाजी हर टाइम नाजी। 200 रुपए का ब्लैक में जा रहा है यार, 200, 190, 180, 150 से ऊपर जा रहा है, जो कि 100 रुपए की चीज नहीं है। उससे अच्छा आप ये बम जलाएं, हाइड्रो। एक बार इस फॉइल वाले हाइड्रो को जलाकर देखें, और आप साउंड का अगर डेसिबल देखो, साउंड को डेसिबल में नोट तो हम कर ही नहीं सकते, हमें पता ही नहीं चलता कौन कितना तेज फटा है। एक माइनर डिफरेंस के लिए आप डबल पैसा खर्च ना करें, 70-80 रुपए का एक पैकेट आता है ये। अगर आपको नाजी 100 रुपए तक का मिलता है, 110, 120 तक का, तो ठीक है। अगर उससे ऊपर अगर आप जा रहे हो तो मत जाओ, मेरा मानना है पैसे को आप थोड़ा सही तरीके से इन्वेस्टमेंट करो। ओवरऑल यू आर गोइंग टू बर्न द मनी, है ना, पैसों को जला ही रहे एक तरीके से देखें तो थोड़ा एक सिस्टमैटिक वे में अपने दिमाग को लॉजिकल थिंकिंग के साथ सोचा करो कि क्या वो सही है ना। तो इसलिए ये बम आप कंसिडर करें। इसमें एक वैरायटी और है, ये पापा ऑफ बुलेट, फादर ऑफ बुलेट, गैंडा बुलेट भी कह सकते हो इसे। ये देखिए इसका साइज, ये बहुत तेज फटता है भाइयों। मेरा खुद जब जला है, मुझे खुद उम्मीद नहीं थी। अब अगर कल परसों में खुल जाते तो मैं इसके डब्बे जाके सबसे ज्यादा लाने वाला हूँ, मेगा बुलेट के, ठीक है। 70-80 रुपए का एक डब्बा पड़ता है, नाजी की टक्कर का बम है, बहुत अच्छा साउंड है। इसलिए नाजी करके अपनी जेब को खाली मत कर लेना, दिमाग से काम लेना। बाकी आपकी मर्जी, देखो आपका पैसा आपकी थिंकिंग। तो ये एक आप कंसिडर कर सकते हैं। 70-80 रुपए के डब्बे में ये 2 वैरायटी थी, और एक वैरायटी और है इसमें, एटम। ये जो एटम बम है, देखने में ये कंचे जैसा लग रहा होगा आपको, छोटा सा, लेकिन भाई फटता बहुत तेज है यार। मेरा पूरा मटका फाड़ दिया इसने, मैंने मटके में एक डाला, मटके की तहस नहस कर दिया इसने। तो बहुत अच्छा बम है दोस्तों, इसको भी कंसिडर कर सकते हैं। जो तीनों मैंने आपको दिखाया, ये एटम, दिस इज मेगा बुलेट एंड दिस इज द हाइड्रोफॉइल, दिस ऑल आर सुपर बॉम्ब। तो आप इनको कंसिडर कर सकते हैं प्राइस बजट के हिसाब से। 70-70 रुपए के एक डब्बे पड़ते हैं, 70-80। और कहाँ नाजी का एक डब्बा आएगा उतने में ये 2 आ जाएंगे, कहाँ 2000 रुपए के आप 10 डब्बे खरीदो, 2000 में आप क्वांटिटी, आप खुद आइडिया लगा लो, 3 यूनिट आ जाएगी इनकी, तीनों की एक। तो इसलिए बहुत सोच समझ के इन्वेस्ट करें, तो ये काफी अच्छा है। इसके बाद बच्चों के लिए, बच्चों को तो लिए नहीं, आप लोगों के लिए कलर बटरफ्लाई। देखो इस पटाखे को मैं ये कहूंगा, अगर आप ये खरीदो तो एक डब्बा ही खरीदो, सिर्फ एक डब्बा, कोई इसको ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है। कुछ नहीं रखा हुआ, थोड़ा सा छलांगे इधर उधर मार देता और कुछ नहीं होता, और बीच बीच में 1-2 फुस्से भी निकल जाते हैं, ठीक है। तो ये कलर बटरफ्लाई है, 100 रुपए के आसपास ये डब्बा आपको मिलने जा रहा है, 80 से 100। तो इसमें थोड़ा इन्वेस्टमेंट कम करें। तो ये 1000 रुपए की आपको मैंने ऑलमोस्ट बजट के अंदर इतने अच्छे पटाखे आप ले सकते हैं, अगर आपको छोटा मोटा हल्का वो करना है। बिकॉज पैसे से बड़ी कोई चीज नहीं है दोस्तों। जब आप कहीं भी मुसीबत में होंगे, कोई चीज काम नहीं आएगी एक्सेप्ट मनी। सो यू हैव टू कीप दैट इन माइंड एंड टेक केयर ऑफ योर मनी। तो आप इनको कंसिडर कर सकते हो। तो ये मैंने आपको कुछ स्टैश दिखाया, भी आने वाले दिनों में इन सब की टेस्टिंग करने वाले हैं। और अगर शॉप ओपन हो जाती है, कल सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आता है उसके बारे में भी बात करेंगे कल। अगर सब कुछ ओपन हो जाता तो आप लोगों के लिए इनकी टेस्टिंग शुरू हो करके आपको इन सब के दिखा दूंगा, ताकि आपको आइडिया लगे कि जौन सी भी चीज आप खरीदने जा रहे हैं वो उस पैसे के हिसाब से सूटेबल है या नहीं। तो दोस्तों सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, अपने कमेंट बताएं,
जो भी बातें आपको शेयर करनी हो, पूछना हो, कमेंट करें, सबको रिप्लाई देने की कोशिश होती है। फालतू कमेंट ना करें रेट वेट को लेके, ठीक है, वो आप खुद जाकर कंसिडर करें, ठीक है। आप जब खुद जाएंगे खरीदने आपको पता चल जाएगा। फेक वीडियो से बचे, बाकी बाद में मिलते हैं, बाय बाय।